नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के चुनाव 18 जनवरी को हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के अंदर होने जा रहे हैं। इस चुनाव को संपादित कराने के लिए और पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया उसको समझाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया। दूध डेयरी हनुमानगढ़ के अंदर आज यह ट्रेनिंग प्रोग्राम था। जितने भी चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी हैं और उसके साथ लगने वाले कर्मचारी हैं, उनको आज प्रशिक्षण दिया गया है। उनको दूध डेयरी की समितियों के जो चुनाव है उसको किस प्रकार संपादित करना है, कौन कौन सी प्रक्रिया अपनानी होगी, इन सारी बातों को लेकर आज ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है और कर्मचारी और अधिकारियों को इस पूरी प्रणाली से अवगत करवाया गया है। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ के अंदर जो दूध डेयरी है, इसके जितने भी सहकारी समितियां बनी हुई हैं, दुग्ध सहकारी समितियां हैं, उनके चुनाव जो है आने वाली 18 जनवरी को होने जा रहे हैं। इस संबंध में डेयरी के एमडी पीके गोयल के द्वारा इस चुनाव से संबंधित पूरी प्रक्रिया की और चुनाव किस प्रकार होंगे, किस प्रकार ट्रेनिंग दी जा रही, इस सारी बातों को लेकर उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। आपको सुनाते हैं, आप भी सुनिए। राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटियों के चुनाव जो कि 18 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके लिए आज डेयरी परिसर में चुनाव अधिकारियों की ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा गया है। ये चुनाव पिछले कोविड-19 के कारण कुछ लेट हुए हैं, लेकिन अभी बहुत ही जल्दी में राजस्थान राज्य सरकारी प्राधिकरण द्वारा ये चुनाव की घोषणा की गई है। हमने पिछले 2 दिन में ही सारी तैयारी इस चुनाव के लिए की है और आज लगभग 180 जो चुनाव अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण डीआर कोऑपरेटिव द्वारा दिया जा रहा है। डेयरी परिसर में जैसा प्रशिक्षण हो रहा है, इस चुनाव का जो जितनी भी व्यवस्था है वो गंगूर डेयरी हनुमानगढ़ द्वारा की गई है और आगे भी पूरे चुनाव की व्यवस्था है जो डेयरी द्वारा ही की जाएगी। इसके लिए जो चुनाव प्राधिकरण है वो तो डीआर कोऑपरेटिव गंगानगर, डीआर कोऑपरेटिव हनुमानगढ़ और डीआर कोऑपरेटिव अनूपगढ़ हैं और उनकी सहायता के लिए गंगूर डेयरी का पूरा स्टाफ इस चुनाव में लगा हुआ है। सभी का चुनाव प्रशिक्षण चल रहा है अभी। ये चुनाव हनुमानगढ़ जिले में भी है, गंगानगर जिले में भी है। ये चुनाव पूरे राजस्थान में है। डिफरेंट यूनियन है जो उनका जो एरिया है वहाँ सभी ये चुनाव हो रहे हैं। हनुमानगढ़ जो श्री गंगानगर जिला दूध संघ है, इसका एरिया श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट पूरा सभी तहसीलें, सभी गाँव हैं और सभी जगह ये चुनाव हो रहे हैं। ये समितियाँ बनाने का उद्देश्य क्या होता है, क्या इनका कार्य क्षेत्र रहता है? जो हमारा कोऑपरेटिव सिस्टम है, इसमें हर गांव में एक डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जिसका पहले हम इसका कलेक्शन सेंटर खोलते हैं, उसके बाद इसको रजिस्टर्ड होता है डीआर कोऑपरेटिव के द्वारा और डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से ही दूध यहाँ पे संग्रहित किया जाता है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो गाँव का किसान है उनको उनका जो दूध है वो उचित मूल्य पे हम क्रय कर सकें, उनको बिचौलियों से बचाया जा सके और अच्छे उनके दूध के रेट दिए जा सकें और उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता के दूध व दूध उत्पादक उपलब्ध कराया जा सकें। ये हमारा कोऑपरेटिव का उद्देश्य है। एक बार चुनने के बाद चुनाव कितने टाइम बाद होता है? ये कोऑपरेटिव का जो चुनाव है, ये इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। अभी स्टार्ट में डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, उनके चुनाव होंगे। उसके बाद पूरे दोनों डिस्ट्रिक्ट के हम 12 वार्ड बनाएंगे। एक वार्ड से एक डायरेक्टर चुन के आएगा और 12 डायरेक्टर हैं वो एक चेयरमैन का चुनाव करेंगे। इस प्रकार के ये पूरा बोर्ड बनेगा। एक चेयरमैन होगा और 11 डायरेक्टर होंगे। ये पूरे दोनों डिस्ट्रिक्ट को प्रतिनिधित्व करेंगे। डेयरी के एमडी पीके गोयल ने यही बताया कि इस सहकारी समितियों को बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि किसानों को और जो दूध का उत्पादन करते हैं उनको सही दाम मिले और अच्छी उनको सुविधा मिले। डेयरी की तरफ से इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है और यह प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां हैं, इसीलिए इनके चुनाव करवाए जा रहे हैं और चुनाव के जरिए ही सारी जो डेयरी की जितनी प्रणाली है, दूध किस प्रकार उत्पादन करना है, दूध किस प्रकार बेचना है, किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ देने का काम करना है, उसकी कड़ी के रूप में दुग्ध सहकारी समितियां हैं जो डेयरी की ओर से काम करती हैं। इसीलिए इनके चुनाव का प्रशिक्षण आज रखा गया है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।